रिलेशनशिप एक अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है और प्यार अलग चीज है। प्यार कुत्ते से भी हो सकता है। मान लो एक स्ट्रीट डॉग है, उसको आप जाकर के कुछ खिला रहे हैं, उससे आपको क्या चाहिए, बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई रिलेशनशिप है क्या आपके बीच में? वो आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है? कुछ भी नहीं है। बट प्यार तो है ना। तो प्यार किसी से भी हो सकता है। बात रही अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है। अब बात आती है रिलेशनशिप की। क्या रिलेशनशिप किसी से भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर लीगली अलाउड है तो। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर होती हैं ऐसी रिलेशनशिप्स। पास्ट में होती थी। मान लो एक राजा है, उसकी 100 वाइव्स हैं, तो उस टाइम के जो डायनेमिक्स थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से वो अलाउड था, लीगल था। बट आज की डेट में नहीं है। हो सकता है, लेकिन अगर वो आज के टाइम में कोई करता है तो उसके दो ऑप्शंस है। या तो उस रिलेशनशिप को खत्म करो, फिर किसी के साथ में जाओ रिलेशनशिप में। अगर आप एक ही टाइम पे दो के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और जहां आपने झूठ बोला आप फंस गए। अगर तो वो जो भी आपकी रिलेशनशिप है जिस पर्सन के साथ में, वहां पर पहले से दोनों ने इस बात पे एग्री किया हुआ है। ऐसी भी होती है कुछ रिलेशनशिप्स, बट कम होती है। इंडिया में तो बहुत ही कम होती है, बट बाहर ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं। उसको हम एक ओपन रिलेशनशिप की तरह बोल सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, तो जो चाहिए तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, मानो 1 साल 2 साल, लेकिन दोनों के ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो जो मर्जी करे, ये जो मर्जी करे, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये भी हो सकती है और होती ही है दुनिया में, इंडिया में नहीं होती है। तो पॉसिबिलिटी तो है, बट आपको समझना है कि अभी आप कहां पर रह रहे हो। यू आर एग्जिस्टिंग एग्जैक्टली इन व्हाट काइंड ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने माइंड में कि मेरी रिलेशनशिप कैसी होगी। तो अगर जो आपका पार्टनर है उसके भी माइंड में यही डेफिनेशन है रिलेशनशिप की, तब तो ठीक है, तब तो कंपैटिबिलिटी पूरी है। बट उसके माइंड में है कि नहीं 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 नहीं, आई कांट बी बाउंड बाय वन पर्सन ओनली, आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल एट अ टाइम, तो आपको उसी वक्त उससे अलग हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो जिसको आप लव कह रहे हो? वो लव नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। क्यों है? एक तो उसका बायोलॉजिकल लेवल है, बायोलॉजिकली इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ डिजायर। तो एक रिलेशनशिप का एस्पेक्ट आ गया ये। दूसरा कौन सा आया? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। इसीलिए तो लोग शादी करते हैं कि कभी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई है मेरे साथ में अनकंडीशनली फॉर एवर, और अगर उसको हुई तो मैं उसके साथ में हूं। ये क्या है? ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस रिलेशनशिप की। बट अगर मौका आए जब आपको किसी की जरूरत हो और वो आपके साथ में नहीं है, तो ऐसी रिलेशनशिप का क्या करोगे? फिर तो जो फाउंडेशन है वही हिल गई ना। फिर अगर वो ऊपर ऊपर लेवल से बोलता भी रहता है मेरे को तेरे से बहुत प्यार है, ये है वो है, बट जब करने की बारी आ रही है तो कुछ और कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक है बोलना, एक है एक्चुअल में करना। ये मत देखो कि वो क्या बोल रहा है या बोल रही है, ये देखो कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। ये जो लव का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। इसको ये बोलो अपने आप को कि मुझे नहीं पता प्यार क्या है, लेट मी फाइंड इट आउट। और पेशेंस रखो, धीरे धीरे विद टाइम आप इसको डिस्कवर करोगे, समझोगे कि प्यार का एक्चुअल में मतलब क्या है एट द डीपेस्ट लेवल। ये जो स्टोरीज आपने सुनी होंगी, राधा और कृष्ण, शिव और शक्ति, यिन एंड यांग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्स। एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना पहला नहीं है। जैसे लाइट एंड मून, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। बिना मून के लाइट नहीं है और बिना लाइट के मून नहीं है। तो पहले तो हो गया इस फंडामेंटल लेवल पे चीजों को समझना। मतलब बिना इस यूनिवर्स के मैं नहीं हूं और बिना मेरे ये यूनिवर्स नहीं है। ये लव है। इसमें क्या आ गया? सब कुछ आ गया, जो भी हमें दिखता है, सुनाई देता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब कुछ आ गया। ये है प्यार। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपको और सामने वाले को आराम से पेपर पेन ले करके लिख करके ये डिफाइन करना होगा कि उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप में क्या है।
व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स और टॉप 5 थिंग्स और टॉप 10 थिंग्स। अब देखो वो मैच होता है या नहीं होता है। हो सकता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, इट मस्ट बी एन ओपन रिलेशनशिप, कि मैं जब चाहूं जिसके साथ में चाहूं रिलेशनशिप में जाऊं, मैं शादी आपसे करूंगा, लेकिन मैं बाउंड नहीं होना चाहता एक के साथ में, मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। बट आपके लिए ये प्री कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, यानी कि एक बाउंड्री, कि आई कांट एक्सेप्ट इट कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में जाओगे, आई कांट एक्सेप्ट इट। तो बात वहीं पे खत्म हो गई। तो 5 आपने लिखा एक पेपर पे, 5 उसने लिखा। अब देखो वो मैच होता है नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले वो फिगर आउट करना है। मानो पहले आपने 10 लिखा, उसने भी 10 लिखा, फिर नीचे के 5 हटा दिए, ऊपर ऊपर के 5 देखे। मान लो आपको ट्रैवल का बहुत शौक है और उसका ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब क्या करोगे? अच्छा है उस रिलेशनशिप को अभी खत्म कर दो, उसको बदलो मत। उसको ये मत बोलो कि ऐसा बनना पड़ेगा आपको, फिर तो गड़बड़ हो गई ना, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। किसी और पार्टनर को देख लो जिसके साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, यानी इन 5 में से 4 चीजें तो मैच होती हैं, टॉप 4, वो बेटर है बजाय एक ऐसा इंसान जिसके साथ में 5 में से एक भी चीज मैच नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को तुमसे बहुत प्यार है। क्या करोगे उस प्यार का? अब प्यार का मतलब क्या? एक ऐसे इंसान के साथ में आपको रहना है जहां पर कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, और ऐसा हमने बहुत देखा है अपने घरों में, इंडिया में स्पेशली, जहां पर बचपन में ही शादी पक्की हो जाती थी, जबान दे दी माँ बाप ने, और शादी हो गई है 2 लोगों की और दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। शादी हो गई है, लड़की ने घूंघट किया हुआ है, लड़के ने अपना वो बांधा हुआ है, और फिर शक्ल दिखी, अरे ये क्या निकला अंदर से। द गाय इज ऑल्सो शॉक्ड एंड द गर्ल इज ऑल्सो शॉक्ड। और फिर उसके बाद में रहे चले जा रहे हैं साथ में, और एक दूसरे को क्या डायलॉग मार रहे हैं, या बच्चों को क्या सुना रहे हैं कि हम तुम्हारी वजह से साथ में हैं, तुम नहीं हुए होते तो हमने कब का एक दूसरे को छोड़ दिया होता। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, आराम से टाइम दो उस रिलेशनशिप को, और देखो कि ये जो 5 चीजें आपके माइंड में हैं, क्या वो एक्चुअल में उस इंसान के अंदर है। उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है आपसे कुछ ऐसा पाने के लिए जो वो पाना चाहता है। फिर जब उसको वो मिल जाएगा तो आपको छोड़ देगा, उसका तो काम हो गया ना। तो एक्चुअल में देखो कि ये 5 चीजें उसके अंदर है या नहीं है, ऑब्जर्व करो ना। देखो ध्यान से समझो, जो बिहेवियर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता किसी एक के साथ में होता है दूसरे के साथ में नहीं होता है। जैसे एक मूवी थी, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी, मूवीज मैंने भी बहुत देखी है, बहुत शौक है मुझे मूवीज का। उसमें क्या हुआ था कि एक लड़की ने एक लड़के को टेस्ट करने के लिए वेटर को पता नहीं पैसे दिए कुछ किए, और उसको बोला कि उसके ऊपर कुछ गिरा दो। वेटर ने जैसे ही गिराया तो वो जो लड़का था वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो चीखने चिल्लाने लग गया। तो उसको समझ आ गया कि नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता बंदा। क्यों? क्योंकि जो वेटर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है इतने बुरे तरीके से, क्या वो कल को अपनी वाइफ के ऊपर नहीं निकालेगा? तो ये ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में उसके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है जो आपको चाहिए। रिस्पेक्ट मतलब क्या? रिस्पेक्ट आपको क्या लग रहा है, वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करेगा और औरों की नहीं करेगा? या तो करेगा तो वो सबकी करेगा, या किसी की भी नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो कि क्या वो एक टैक्सी ड्राइवर की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो अपने मां बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि नहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, वो झूठ बोल रहा है। रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कोई किसी के साथ में करता है और किसी के साथ में नहीं करता है। अगर आपको चाहिए वो एथिकल हो, तो ये देखो कि जो भी वो कर रहा है वहां पर एथिकल है या नहीं है। जिस कंपनी में वो जॉब करता है वहां पर एथिक्स को लेकर के उसके क्या ख्याल हैं, उससे पूछो। आपको मौका नहीं मिल रहा क्या अंडर द टेबल ये वो थोड़ा बहुत कुछ करके सेटिंग करके थोड़ा पैसा मिल जाए? तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि वो बंदा ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। क्योंकि जो बंदा अपनी कंपनी का ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है, क्या गारंटी है कि वो आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा? समझ गए? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते चले जाओ तो आपको क्लियर होता चला जाएगा माइंड में कि इस पर्सन के साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। अगर हम इतना सा कर पाए ना, बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारी लाइफ में। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा या जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है, इसको अगर मेरे को सम अप करना हो एक लाइन के अंदर अंदर, तो वो क्या है कि प्यार और रिलेशनशिप ये 2 अलग अलग चीजें हैं, और अट्रैक्शन एक अलग चीज है। तो इन सबको अगर हम जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से उसमें फिट होता है, जैसे एक ब्रॉड कैटेगरी आ गई लव, उसमें एक पार्ट हो गया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का एक पार्ट हो गया अट्रैक्शन। ऐसे ही लव की दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई? वर्क।
लव की तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, और अगर और ब्रॉड किया जाए तो लव की एक और कैटेगरी क्या आ गई? पूरा का पूरा यूनिवर्स, सब, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, सब कुछ आ गया लव में। तो दैट इज लव। एंड रिलेशनशिप इज विद वन इंडिविजुअल, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाकर के और ज्यादा अंदर से बेटर हो जाओ, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाकर के लाइफ में और ज्यादा अपने पोटेंशियल को डिस्कवर कर सको और आगे बढ़ सको, ये नहीं कि कैद हो जाओ। तो अगर वो रिलेशनशिप आपको सपोर्ट करती है, आपको फ्री करती है वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, और उसको भी फ्री करती है और उसको भी सपोर्ट करती है, यानी एक और एक मिलके एक्चुअल में 11 हो जाते हैं। मैथमेटिकली 1 + 1 = 2, लेकिन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक और एक 11 हो गए हैं एक्चुअल में, नॉट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली। तो कमाल हो गया है।